क्यों कर रहे हो ऐसा? नींद की गोलियां तुझे सारी तकलीफों से मुक्ति दिला देगी। नहीं। मुंह खोलो। किसी की जान लेने की कोशिश करने से बड़ा अमानवीय कृत्य और क्या होगा? कौन थे ये दो अपराधी जो एक महिला को मारने की कोशिश कर रहे थे? देखने से साफ जाहिर था कि ये कोई आवेश में आकर किया गया अपराध नहीं था, बल्कि एक साजिश थी, यानी प्री प्लान्ड मर्डर की कोशिश। अब सवाल ये उठता है कि इस साजिश का मकसद क्या था? क्या इन अपराधियों की इस महिला से कोई दुश्मनी थी और ये बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे थे, या फिर मामला कुछ और? क्या थी हकीकत? आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मासी। गुड मॉर्निंग। बेटा सुबह सुबह टीवी नहीं, चलो जल्दी से आकर नाश्ता करो। नहीं, मुझे टीवी देखनी है। अक्षत, कोई बात नहीं अक्षत, मैं अभी केबल वाले को बुलाकर केबल ठीक करा दे रही हूँ, ठीक है? चलो चलो अभी नाश्ता, चलो चलो। क्या कविता अभी तक तैयार नहीं हुई हो तुम? हाँ, अरे जल्दी करो यार, मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं लेट हो जाऊंगा। बस आ गई। अक्षत को नाश्ता तो करा दो। दीदी आप चले जाओ, अक्षत को नाश्ता मैं करा देती हूँ। अगर जीजू चले गए ना तो आपको बस के धक्के खाकर जाना पड़ेगा। थैंक्स यार। एंड अक्षत यू पूरा नाश्ता फिनिश करना है। और हाँ, छुट्टी इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम टीवी में लगे रहोगे, पढ़ाई भी करनी है। ओके? चलो यार, अब लेट हो रहा है, हाँ, जल्दी बस करो। अभी आई। नहीं खाना पड़ेगा, चलो 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 चलो। खाया नहीं अभी तक कुछ नहीं। और दीदी मेरा हो गया, मैं घर जाऊँ? हाँ हाँ तुम चल जाओ। ये जल्दी जल्दी खा लो, ओके? फिर मैं केबल वाले अंकल को बुलाकर जल्दी से केबल ठीक करा देती हूँ और फिर तुम अपना कार्टून देखना, है ना? खाओ। बेटा ये लो, तुम ना अपने हाथ से खा लेना, ठीक है? मैं अभी केबल वाले अंकल को फोन कर दे रही हूँ, ठीक है ना? ओके। हाँ जी, सिग्नल रेड है या फिर ग्रीन? आज रहने देते हैं। अक्षत आज स्कूल नहीं गया और उसके रहते हम। अरे जाने मन, खतरों के बीच तो मस्ती करने का मजा ही कुछ और। तुम बस केबल का कनेक्शन लूज करो। वो तो मैंने सुबह ही कर दिया। बस मैं भी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। हाँ हाँ आप इधर ही हो? अच्छा अच्छा जल्दी आ जाओ फिर, ठीक है? वो क्या है ना कि अक्षत बहुत परेशान हो रहा है, उसको टीवी देखना है और देख नहीं पा रहा है बेचारा। ओके 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 आ जाओ। आजा अंदर, टीवी ठीक कर। क्या अंकल, आपकी केबल रोज रोज खराब हो जाती है? टेंशन ना ले चैंपियन, बस अभी ठीक कर देता हूँ। लो हो गया, अब खुश? थैंक यू अंकल। मंगेश वो मेरे बेडरूम का म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा है, तो आके जरा ठीक कर दो ना।
चलिए अभी ठीक कर देता हूँ। पहले कड़ी तो लगाओ। ये मौसी इतने तेज आवाज में क्यों म्यूजिक चला रही है? अरे मंगेश अंकल, ये केबल फिर से चली गई। ओहो, मंगेश अंकल, मंगेश अंकल, मंगेश अंकल, टीवी फिर से खराब हो गया है। मंगेश अंकल, मंगेश अंकल। अक्षत, वो मेरी आंख में कुछ कचरा चला गया था ना, तो मंगेश अंकल फूंक मारे है ना। हाँ अक्षत, वो कचरा निकाल रहा था आँख से। अभी फोन आ रहा है। तो जल्दी चल। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज चुकी हूँ ना। मुझे भी तुम्हारे जैसी औरत के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। वो तो बस माँ ने कहा था। ओ, तो तुम्हारी आशिकी यहाँ भी चल रही। दीपेश, दीपेश, तो मेरी बीवी का पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया। दीपेश, वो यहाँ पर केबल ठीक करने आया है। केबल तो इसका आज मैं ठीक करता हूँ। निकल यहाँ से। ओए, सोच समझ के बात कर। मैं सिर्फ केबल ठीक करने आता यहाँ पे। आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी दिखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। ठीक नहीं किया तूने, देख लूंगा तुझे। हाँ देख लेना, निकल। दीपेश, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारे जैसी बीवी जिसकी होगी वो पागल ही होगा। हर दूसरे मर्द के साथ देखो जब मुंह मारती रहती है और फिर बोलती है कि मैं पागल हो गया हूँ। ठीक है, आज मैं फोन करता हूँ तेरे दीदी और जीजा जी को, बताता हूँ उनके बाद क्या रंगरलियां मनाती है इधर। दीपेश, सरासर झूठ बोल रहा है आदमी। कितना गंदा आरोप लगा रहा है मुझको। मैं और उस केबल वाले के साथ ठीक। जो एक औरत अपने पति की मार और ताने सुनकर भी उसके साथ रह सकती है, लेकिन अपना पति अपनी बीवी पर शक करे तो वो कैसे रहेगी? बताइए ना जीजू। सिर्फ इसलिए मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। ये हर दम मुझ पर शक करता रहता है। मैं तंग आ गई जीजू, मैं तंग आ गई। मैं नहीं रह सकती। शक नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई। जगन भाई साहब, ये जो आपकी साली है ना, साली, ये पूरे जगत की इस घरवाली बनना चाहती है। और वो केबल वाला क्या पता हो जाता होगा आपके पीठ पीछे। उसे मैंने बुलाया था। केबल नहीं चल रहा था इतने दिन से, इसलिए मैंने उसे रिपेयर करने के लिए बुलाया था जीजू। केबल नहीं चल रहा था इसलिए बुलाया था या फिर रंगरलियां मनाने के लिए? इनफ। बस कीजिए दीपेश, बहुत देर से मैं आपकी बकबक सुन रहा हूँ। ये तरीका अपनी बीवी से बात करने का है? किस तरह का आदमी है भाई? कोई शरीफ लड़की कैसे रह सकती है इसके साथ? देखिए दीपेश जी, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी उल्टा सीधा सुन सकते हैं। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। मैं अपनी बहन को अपने पास रख सकती हूँ, लेकिन आप जैसे इंसान के साथ कभी नहीं भेज सकती। लेकिन दी, प्लीज जाइए यहाँ से।
पापा हम्म। चलो डिश एंटीना लेते हैं। अक्षत, केबल है ना हमारे घर में, तुम्हें डिश एंटीना क्यों चाहिए? मुझे डिश एंटीना ही चाहिए। क्यों? पापा हमारे यहाँ डिश एंटीना लग जाएगा ना तो मंगेश अंकल बार बार केबल ठीक करने नहीं आएंगे। और क्या? इधर आओ। और क्या किया मंगेश अंकल ने? हाँ, क्या हुआ? पापा मंगेश अंकल पापा मौसी बहुत गंदी है। मंगेश, वो अक्षत का बच्चा घर में डिश एंटीना लगवाने वाला है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें घर पे बुलाने के लिए क्या बहाना बनाऊंगी। नहीं, मेरा दिमाग नहीं चलता। अब तो मुझे जीजू, वो मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, लेकिन आप यहाँ? विशाली, मुझे अक्षत ने सब कुछ बता दिया। तुम आजकल किस सहेली के साथ इतनी बातें कर रही हो? वो जीजू, अक्षत को ना गलत फहमी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओके, डरो मत। मैं तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं बताऊं, और मैंने अक्षत को भी बोल दिया कि वो अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहेगा। वो जीजू, वो मैं आई अंडरस्टैंड, हम सब इंसान ही तो हैं, हम सबकी जरूरतें होती हैं। वैशाली, जब हमें कुछ चाहिए होता है और हमें घर पे नहीं मिलता तो हम बाहर जाते हैं। मेरे होते हुए मैं बाहर जाना पड़ा, जब बहुत बुरा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इसे तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा समझ में आया मुझे कि तुम क्या कह रहे हो। वेरी गुड, तो अब ये दरवाजा बंद कर दो, तो मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। ओके, मैं अभी आती हूँ। किधर? अंदर। और किधर? कोई जरूरत नहीं, जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ। और हाँ, आज के बाद यहाँ पर दिखना मत। मजाक कर रही है क्या? आने देना। मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ। पागल पागल हो गई है क्या? आज के बाद अगर तू वैशाली के आसपास भी नजर आया ना, मुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अबे निकल यहाँ से। देख क्या रहे बे? चल निकल। अबे चल निकल। क्या बात है, आज दोपहर में आ गए? ऑफिस में मन नहीं लग रहा था क्या? क्या करें, हमारी खुशबू खींच लाई। अच्छा,
सीरियस? अरे यार लाइट और चली गई। अब कोई बात नहीं, हमें लाइट की क्या जरूरत। अरे ये बेल की आवाज क्यों नहीं आ रही है? लगता है लाइट चली गई है। अक्षत, अगर कभी आप घर आओ अकेले और कोई घर पे ना रहे ना, तो देखो मामा चाबी यहाँ पे रखती है, यहाँ से लेके ताला खोल लेना, ठीक है? तुम्हारी आंखें क्या कहती है मेरी? वैसे तो कुछ भी नहीं कहती तुम्हारी आंखें। क्या? कुछ भी नहीं कहती मेरी आंखें? हाँ, कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी। ठीक है, मुझे बात नहीं करनी हमसे। अच्छा, मेरी आंखें कुछ नहीं कहती ना, ठीक है, मुझे बात नहीं करनी है। हाँ, कुछ नहीं कहती, हाँ, मुझसे बात नहीं। नहीं, मुझे बात नहीं करनी हमसे। नहीं, मुझे नहीं बात करनी। नहीं, कोई बात नहीं। अक्षत, आप अकेले ही आ गए? मैं आपको लेने आने ही वाला था। मासी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनका सर दबा रहा था। आप झूठ बोल रहे हो। आप मासी के साथ गंदी बातें कर रहे थे, बिल्कुल मंगेश अंकल की तरह। अक्षत, ये क्या बोल रहे हो? सिर्फ मासी ही नहीं, आप भी गंदे हो। मैं मम्मा से आप दोनों की शिकायत करूंगा। अक्षत, अगर आप मम्मी को ये सब कुछ बताओगे ना, मेरी और मम्मा की बहुत लड़ाई होगी। फिर शायद मुझे तुम्हें और ये घर छोड़ के जाना पड़े। पापा के बगैर रहना चाहते हो? नहीं ना? प्लीज मम्मा को कुछ मत बताओ। हाँ, मैं मासी से बात भी नहीं करूँ, पक्का, आई प्रॉमिस। बच्चे गलतियां करें तो माता पिता उन्हें डांटते हैं, लेकिन अगर जगन कुशवाहा जैसे पेरेंट्स खुद घिनौनी गलतियां करने लगे तो अक्षत उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन सही गलत की समझ थी उसे, और वो जानता था कि उसके पिता जो गुनाह कर रहे हैं उससे उसकी माँ को कितना दुख पहुंचेगा। लेकिन वो मासूम नहीं समझ पा रहा था कि अपने पिता और मौसी के अफेयर के बारे में क्या करे। चुप रहे या अपनी माँ को सब कुछ बता दे। जगन और वैशाली का रिश्ता सामाजिक रूप से तो अनैतिक था ही, कानून की नजरों में भी वो एक अपराध था। लेकिन इन दोनों को इस वक्त ना तो समाज की परवाह थी, ना कानून की, और ना ही परिवार की। और ऐसे लोग जब एक बार बेपरवाह हो जाते हैं तो फिर उनके कदमों को किसी बड़े क्राइम की ओर बढ़ते हुए भी देर नहीं लगती है। जगन ने अपने बेटे से चुप रहने का वादा जरूर ले लिया था, लेकिन क्या इतना ही काफी था? लगता है पापा मौसी के कमरे में गए हैं। मम्मा, पानी। तो वहाँ टेबल पे रखा, जाओ पी लो। मुझे ठंडा पानी चाहिए। अभी जाओ ना। मुझे तो हमेशा डर लगा रहता है। उस दिन अक्षत ने सब कुछ देख लिया, जब उसने अपनी माँ को बता दिया ना, सब कुछ खत्म हो जाए। पापा कहाँ है तुम्हारे? मुझे क्या पता, देखो बाहर जाके। वो एक काम करो, तुम किसी जीजू, मैं दीपेश के साथ नहीं रह सकती। जीजू, मैं नहीं
नहीं रह सकती उसके साथ। जीजू बेहतर होगा कि मैं मेरा तलाक हो जाए जीजू। मैं नहीं रह सकती उसके साथ। देखो इसको, वैशाली कब से अकेली बैठ के रो रही है। मैं वॉशरूम गया था तो मैंने इसे देखा, ये रो रही है। दिपेश को लेके अभी तक परेशान है। शादी देखो, जैसे ही तुम्हारा दिपेश के साथ डाइवोर्स हो जाएगा ना, मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगी। लेकिन अब ये सब सोचना बंद करो और रो। बस सब है ना तुम्हारे साथ में। हाँ, अक्षत, तुम सोई नहीं अभी तक? आपकी लाड सबको ठंडा पानी चाहिए था, जिद करके भेजा है मुझे बाहर। बस फिर इस रूम की लाइट चालू देखी तो मैं यहाँ आ गई। कक्कू, कम। अरे देख क्या रहा है? पापा के बॉस की गाड़ी है। आजा, मम्मा पापा तेरे को मूवी दिखाने ले जा रहे हैं। तो नई एनिमेशन फिल्म आई है ना, वही। आजा। गेट बंद कर। हेलो अक्कू। दीदी मैं दोपहर से अक्षत को ढूंढ के थकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ चला गया। लेकिन वैशाली, तुम्हें मुझे दोपहर में ही बता देना था कि हमारा अक्षत कहीं खो गया है। सब मेरी गलती थी। मैं अगर अक्षत को टाइम पर पिक करने चली जाती तो ये सब होता ही नहीं। पता नहीं अब क्या होगा। कहाँ ढूंढने अक्षत को? मुझे टेंशन आ रहा हेलो जगन, तुम जल्दी से घर आ जाओ, हमारा अक्षत कहीं खो गया है। जगन, मैंने सब जगह पता कर लिया है, अक्षत का कहीं पता नहीं चल रहा है। मैंने पुलिस में कंप्लेन करा दी है, वो ढूंढ लेंगे अक्षत। अक्षत को कुछ होगा तो नहीं ना? हमारा अक्षत ठीक तो होगा ना? कुछ नहीं होगा।
फिंगरप्रिंट हेलो, हमने अक्षत को किडनैप किया है और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो 2 लाख रुपए तैयार रखना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा, लेकिन हाँ, अगर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की ना तो वो नहीं बचेगा। पैसे कब और कहाँ पहुंचाने हैं ना वो तुम्हें पता नहीं जाएगा। हेलो हेलो, कुछ करो ना प्लीज। स्विच ऑफ कर दिया उसने। अक्षत तो क्या करेंगे? अक्षत को कुछ करेंगे तो नहीं उन लोग? अक्षत, कुछ नहीं होगा। जगन, जगन जी, ये बताइए, जिस नंबर से आपका फोन आया था तो क्या आपने उसे कॉल बैक किया क्या? सर कई बार किया सर, पर वो फोन ही नहीं लग रहा है, वो फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तुम्हें नंबर लिखा? जी सर। देखिए, आप चिंता मत करिए, अगली बार जैसे ही उसके नंबर का फोन आया ना हमें इन्फॉर्म कर दिएगा आप। जी सर। चलो। जगन, तुमने पुलिस को उनके बारे में क्यों बताया? कविता, उन्होंने कहा था ना कि अगर हमने पुलिस को किडनैपर्स के बारे में बताया तो वो अक्षत को मार देंगे। पर कविता, क्या गारंटी के पैसे लेने के बाद वो हमारे अक्षत को वापस कर देंगे? चुप हो जा। ये लो दूसरा सिम, इस बार इससे फोन करना और मेरे फोन पे फोन करना, ठीक है? और प्लीज थोड़ी आवाज बदल के बात करो, किसी को शक हो जाएगा। थोड़ा खौफ लेके आओ अपनी आवाज में। ओके। हेलो, कल सुबह 11 बजे दादरी रोड पर जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे 7 नंबर वाला कूड़ादान है, उसके अंदर 2 लाख रुपए डाल देना। लेकिन मेरा अक्षत। पैसे मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारा अक्षत मिल जाएगा, लेकिन हाँ, अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। हेलो हेलो हेलो, काट दिया तुमने। इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं जगन, नहीं। उसने कहा ना अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो अक्षत को। प्लीज कविता, हम पुलिस को ऑलरेडी इन्वॉल्व कर चुके हैं, तुम्हें उन्हें बताना होगा, तो सब बिगड़ जाएगा। मुझे मेरा अक्षत चाहिए किसी भी हालत में। हमारा अक्षत मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे बेटे की फिक्र नहीं है? प्लीज आप अंदर आइए, प्लीज, मैं कह रहा हूं ना। बहुत हो गया। आप प्लीज अंदर आइए, प्लीज प्लीज। अक्षत, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किडनैपर पैसे लेने आया क्यों नहीं। अक्षत, हमारा अक्षत ठीक होगा ना? कविता, उसे कुछ नहीं हुआ। हम चलते हैं, देख कर आते हैं। कविता, पुलिस अपना काम कर रही है। अक्षत,
तुम लोगों ने पुलिस को खबर करके अच्छा नहीं किया। जिस कूड़ेदान में तुम लोगों ने पैसे रखे थे, उसी कूड़ेदान के बगल में एक बरगद का पेड़ है जिसपे लाल कपड़ा बंधा हुआ है। वहीं तुम्हारे बच्चे की लाश पड़ी है। निकिता, निकिता, निकिता। दीदी संभालो। सब तुम लोग की वजह से हुआ है। मैंने कहा था पैसे दे के मेरे बच्चे को छुड़ा लो। दीदी प्लीज संभालो। एक अनैतिक रिश्ते के लिए एक पिता इस हद तक गिर गया कि खुद अपने ही बच्चे की जान ले ली। मौसी, जिसे मां समान माना जाता है, उसने खुद एक मां से उसके बच्चे को छीन लिया। घिन आती है ऐसे लोगों से। इंसान नहीं, हैवान है ये लोग। जगन और वैशाली इतने शातिर थे कि उन्होंने बड़ी आसानी से पुलिस को भी गुमराह कर दिया। और अक्षत की मां कविता, क्या वो बेचारी कभी जान पाएगी कि उसके बच्चे की जान किसी पराये ने नहीं, खुद उसके अपनों ने ली थी। और इन अपनों से अब खुद उसकी जान को भी खतरा था। देखिए मैडम, मुझे बहुत दुख है आपके बच्चे के जाने का। जिस बच्चे और उसकी मां ने अक्षत को कार में जाते हुए देखा था, उन्हें उस कार का नंबर याद नहीं है। देखिए, हमने कॉल डिटेल्स लिखवाई हैं। जिस नंबर से आपको कॉल और एसएमएस आई थी, वो इसी लोकेशन के आसपास की थी। जिसने भी ये सब किया है, या तो आसपास के घर का है या इसी घर का है। देखिए, आप चिंता मत करिए, अपराधी जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। चुप हो जाओ, पानी लेके आओ। दीदी, ये सिम कार्ड छोटी दीदी के कमरे में बेड के नीचे पड़ा था। तो दे देना उसे। पर छोटी दीदी तो सुबह ही साहब के साथ कहीं बाहर चली गई। दे। देखिए, हमने कॉल डिटेल्स लिखवाई हैं। जिस नंबर से आपको कॉल और एसएमएस आई थी, वो इसी लोकेशन के आसपास की थी। जिसने भी ये सब किया है, या तो आसपास के घर का है या इसी घर का है। तेरे पास फोन है? हाँ दीदी, है ना। दे। तू एक काम कर, जाके बेडरूम की सफाई कर। मैं थोड़ी देर में देती हूँ तेरे को फोन।
तो वही नंबर है जिससे किडनैपर ने मुझे कॉल किया था। क्या कह रही हो तुम? वैशाली अक्षत की मौसी है, तुम अपनी बहन पे शक कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ। ये देखो, ये सिम, ये वही सिम है जो भाई को वैशाली के कमरे से मिला और इसी नंबर से उस दिन किडनैपर ने मुझे कॉल किया था। कविता, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। हाँ, ये देखो, ये वही नंबर है ना। उस दिन किडनैपर ने इसी नंबर से कॉल किया था और अब ये नंबर देखो। हाँ, ये देखो, ये वो नंबर है जो इस सिम का है। अरे ये वो नंबर नहीं है कविता। कविता, इस नंबर से फोन नहीं आया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किडनैपर्स का किस नंबर से फोन और एसएमएस आया। ये देखो, ये है वो नंबर, ना कि वो। पर ये नंबर, इससे भी तो मुझे कॉल आया था ना। नहीं है वो ये नंबर, तुम्हें गलतफहमी है। इतना स्ट्रेस मत लो, तुम इतने दिन से सोई भी नहीं हो, बीमार हो जाओगी तुम। सोई ना, सो। दादी कहाँ है मुझे? इसलिए नींद की दवाई ले लो। मुझे नहीं खा। क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा ना। मैं थोड़ा आराम। कविता प्लीज, तुम्हारा सोना जरूरी है। कविता, मुंह खोलो, मुंह खोलो। प्लीज। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? हाँ, अरे इस सिम को फेंक देती, जला देती, यहाँ पे यूं छोड़ दिया तुमने। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हो गई ना गलती, मैंने जानबूझ के क्यों ना किया। बात बताओ। वैसे एक बात बताओ, तुम ना बड़े बेशर्म हो। मतलब अपने बच्चे को मारने के बाद भी अपनी बीवी को सुलाकर रोज यहाँ पे आते हो। एक हाथ का भी सब्र नहीं है तुम्हें। अच्छा, बेसब्र खुद हो रही है और इल्जाम मुझ पे लगा रही है। पापा कहाँ है तुम्हारे? मुझे क्या पता, देखो बाहर जाके। जिस नंबर से आपको कॉल और एसएमएस आई थी वो इसी लोकेशन की आसपास की थी। जिसने भी ये सब किया है या तो आसपास के घर का है या इसी घर का है। कविता, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अरे ये वो नंबर नहीं है कविता। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किडनैपर्स का किस नंबर से फोन और एसएमएस आया था। ये देखो, ये है वो नंबर। जीजू मतलब मैंने तो अपना खुद का घर बर्बाद किया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे की जान ले ली। कविता, तुम गलत समझ। बस कुछ नहीं सुनना मुझे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बच्चे को मारने की? क्यों मारा मेरे बच्चे को? हाँ? क्यों मार दिया? सिर्फ इसीलिए मार दिया था क्योंकि तुम दोनों के गंदे रिश्ते के बारे में पता चल गया था उसे। उसे पता चल गया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तुम जाओ, नींद की गोलियां लेके आओ उसे। वैसे भी तुम तुमसे झूठ बोल बोल के। तुम्हारे जैसा गंदा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपने ही बेटे को मार दिया तुमने। हाँ, मेरा बच्चा था और मार दिया मैंने। जब भी क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे तकलीफ हो रही है ना? ये नींद की गोलियां तुझे सारी तकलीफों से मुक्ति दिला देगी। डांस के मुंह में।
खोल, मुंह खोल, अभी तक मुंह खोलो, मुंह खोल, हेलो, पुलिस हेल्पलाइन। आज से तू मेरा कुछ नहीं है और तू भी नहीं है। एक माँ से तो माँ होती है। मर गई थी क्या तुम्हारी आत्मा? मेरे मासूम से अक्षत को मार दिया तुम दोनों ने। और तू तो बाप था ना उसका, जिसे पैदा किया उसे ही मार दिया तूने। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? इंस्पेक्टर साहब, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसको कंट्रोल में कर रहे थे। वो दिखाई दे रहा है, अपनी बीवी को मारने की कोशिश कर रहा था। ले चलो दोनों को, अभी तेरी गर्लफ्रेंड थाने में निकालता हूँ। चल इंस्पेक्टर साहब, आप पूछिए उससे। शर्म आती है ये देखकर कि कैसे लोग हवस में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनके लिए खून के रिश्ते बेमानी हो जाते हैं, रिश्तों का ही खून कर डालते हैं। और यहाँ तो इन लोगों ने एक मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ा। इस तरह की वारदातें सिर्फ रिश्तों को ही नहीं, पूरी इंसानियत को शर्मसार करती हैं। और ऐसे अपराधियों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जगन और वैशाली को अक्षत की निर्मम हत्या, कविता को जान से मारने की कोशिश, पुलिस को गुमराह करने, आपराधिक षड्यंत्र और नाजायज संबंधों के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302, 307, 203, 120 बी और 497 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आजकल खतरा सिर्फ बाहरी अपराधियों से ही नहीं है, बल्कि घरों में अपनों के भेष में छिपे अपराधियों से भी है। इसीलिए चौकन्ने रहें। अगर किसी अपने की कोई बात जरा सी भी संदेहजनक लगती है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय अच्छी तरह से छानबीन करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।